लिख लीजिए। तो समझ में आ गया आपको कि भाई जो एसिड ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें रेजोनेंस हुआ, रेजोनेंस की वजह से ये जो कार्बन था इसका पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया है, तो इस पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता है ना। ये वहां अटैक करेगा जहां पॉजिटिव चार्ज है। लेकिन कार्बोनाइल में क्या हुआ, जब यहां से पाई इलेक्ट्रॉन इसने लिया -m इफेक्ट, तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव, तो इसमें तो रेजोनेंस हो नहीं रहा है। तो क्या होगा, इस कार्बन पॉजिटिव है, इस पर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर देगा। तो ये मैंने इसका रीजन लिख दिया, देख लो आप कि कार्बोक्सिलिक एसिड कंटेन, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है इसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप होता है एंड इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस। ये है मेन बात, कार्बोक्सिलिक एसिड में CO ग्रुप रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें नहीं हो रहा है। और रेजोनेंस की वजह से क्या हुआ है आप देख लो, इस वाले पर पॉजिटिव चार्ज आ गया है, जबकि इसमें नहीं है, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक इस पर हो जाएगा, इस पे नहीं हो। ये 12th क्लास के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज ये सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम के रीजनिंग वाले क्वेश्चनों पे बात करेंगे। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए बोर्ड के क्वेश्चन है, तो बहुत कीमती है ना, सारे बोर्ड के क्वेश्चन है। इससे पहले लेक्चर में हमने ग्रुप कंटेनिंग नाइट्रोजन एटम पे बात करी थी, बेसिक कैरेक्टर के बारे में, है ना। आज हम बातें करेंगे ग्रुप कंटेनिंग ऑक्सीजन एटम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए, उसका सॉल्यूशन। ये कह रहा है पीके, तो मैंने आपको बताया था के जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एसिडिक कैरेक्टर, और पीके और के में क्या रिलेशन होता है, इनवर्सली। इसका मतलब जिसका पीके ज्यादा है उसका एसिडिक कैरेक्टर कम है। तो ये कह रहा है पी के वैल्यू इसकी लोअर है, इसका मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, इससे बताइए क्यों। तो कुछ नहीं करना, आपको फंडा बता रखा है कि -I इफेक्ट जो होता है, इंडक्टिव इफेक्ट, ये एसिडिक कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बस ये फंडा आप लगा दिया करो। और +I और -I मैंने बता दिया है। +I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, खींचने वाला। अब जैसे ये लिखा है मेरे पास बेंजोइक एसिड, और ये लिखा हुआ है बेंजोइक एसिड 1 2 3 4, 4 पे लगा है नाइट्रो, तो 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड ये लिखा हुआ है। अब आपको ये बताना है इसमें किसका पीके ज्यादा है। पीके ज्यादा मतलब एसिडिक कैरेक्टर कम है, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर कम है, मतलब इसका पीके क्या है, ज्यादा है। अगर इसका पीके 1 मान लूं, इसका 2 मान लूं, तो इसका पीके ज्यादा है। कहने का मतलब इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है। तो एसिडिक कैरेक्टर जो है इस वाले का, क्या नाम है इसका, 4 नाइट्रो बेंजोइक एसिड, 2 नंबर मान लेता हूं, इसका ग्रेटर है, इसको 1 मानता हूं, इसको 2, तो इसका एसिडिक कैरेक्टर इससे ज्यादा, मतलब पीके में उल्टा हो जाएगा। क्यों, देखिए ये सेम है दोनों के अंदर। आप देखो नाइट्रो ग्रुप शो करता है -I इफेक्ट। अगर आप 1 मिनट के लिए इसके नीचे हर कोने में क्या होता है, CH, ये निकाल लो, ये भी क्या शो करता है, +I -I, दोनों मैंने मान लिया -I, ये भी -I, ये भी -I, है ना, ये दोनों में सेम है, इसको एज इट इज रहने दो। तो बताइए ये ज्यादा -I शो करता है, ये वाला, तो जो -I ज्यादा शो करेगा वो ज्यादा एसिडिक, तो एसिडिक ये ज्यादा है, पीके इसका ज्यादा है। हो गया क्लियर। देखिए सॉल्यूशन नंबर सेकंड क्वेश्चन में फिर वैसे ही सवाल है, ये तीनों दे रखे हैं, क्लोरो एसिटिक एसिड, फ्लोरो एसिटिक एसिड, और तीसरा है एसिटिक एसिड। इसको ऐसे लिखना। तो कभी भी एसिड की कंपेयरिंग आए तो आप एसिड ग्रुप को छूना मत। देखो इतना ग्रुप आप ढंग से देखो, सबके अंदर सेम। तो अब
अब बाकी जो बचा उससे चेक करो, ये क्या शो करता है माइनस आई, ये भी माइनस आई, एच भी माइनस आई। कौन ज्यादा माइनस आई शो करता है? तो आप जानते हो फ्लोरो सबसे ज्यादा शो करता है, तो जिसका माइनस आई ज्यादा उसका एसिडिक ज्यादा है। तो ये हो गया नंबर 1। फ्लोरो के बाद किसका नेगेटिव आई ज्यादा होता है? फ्लोरो का, और एच का सबसे कम होता है। तो फंडा क्या लिखोगे? ये वाला, जो माइनस आई ज्यादा शो कर रहा है उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, लिख लीजिए। चलिए, हो गए ये क्लियर दोनों। आगे बढ़ो। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। ये कह रहा है इन तीनों में बताओ, ये भी कीटोन, ये कीटोन, ये एल्डिहाइड है, बताओ इसमें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो हमने पढ़ा है एल्डिहाइड्स जो होती है आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन। क्यों? देखो एल्डिहाइड में क्या होता है देखिए, और कीटोन में देखिए, कीटोन में एल्काइल ग्रुप दोनों तरफ है, इसमें एक तरफ है। तो जितने एल्काइल ज्यादा होती, नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप, उतनी स्टीरिक हिंड्रेंस ज्यादा होती है, रुकावट ज्यादा होती है। तो अगर हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो इसमें 2 एल्काइल हैं इसलिए हिंड्रेंस ज्यादा, एल्काइल ज्यादा मतलब हिंड्रेंस ज्यादा, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है। और दूसरा केस ये है, इन केस ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, ये 2 बात याद रखिए, इन दोनों में जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, मतलब रिएक्टिविटी कम होती जाती है। जैसे मैं एल्डिहाइड की बात करूं, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये एसीटल्डिहाइड है, ये प्रोपेनल्डिहाइड है सब एल्डिहाइड। तो बताओ, ये लिखा है जैसे जैसे कार्बन बढ़ेगा मतलब एल्काइल बढ़ेगा तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम होती है। तो जिसमें सबसे कम कार्बन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। ऐसे ही अगर हम कीटोन की बात करें कि साहब ये कीटोन, ये भी कीटोन और ये भी कीटोन है ना, एसीटोफेनॉन। इसमें देखो 3 कार्बन है, इसमें 4 कार्बन है और इसमें 8 कार्बन है। तो वो कह रहा है एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन बढ़ता है मतलब एल्काइल बढ़ता है तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ती है, रुकावट आ जाती है, रिएक्टिविटी कम होती जाती है। तो जिसमें सबसे कम कार्बन है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव। इस फंडे से और इस फंडे से विश्वास मानना बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एल्डिहाइड और कीटोन की बात करें तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि कीटोन में एल्काइल ज्यादा है तो हिंड्रेंस ज्यादा है, इस रिएक्टिविटी कम है, तो कीटोन कम रिएक्टिव होती है। लेकिन अगर मान लो सब एल्डिहाइड हो या सब कीटोन हो तो फंडा ये लगाएंगे कि जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे एल्काइल बढ़ेगा, स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम होगी। ठीक है, लिख लो। तो अब जैसे इसमें बात आ जाए, इसमें एल्डिहाइड और ये है कीटोन, तो ये तो नंबर 1 पे आ गए। अब ये दोनों कीटोन है तो सेम ग्रुप हो तो कार्बन देख लो, 3 कार्बन, इसमें 8 कार्बन, तो ये ज्यादा होगी, ये सबसे कम होगी। और कोई पूछे फंडा क्या लगाया, ये वाला फंडा लगा दिया या ये वाला लगा दिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। बस ये दोनों फंडे मत भूलना गलती से।
देखिए अब देखें सॉल्यूशन नंबर 4। फोर्थ क्वेश्चन में कह रहा है फॉर्मल्डिहाइड, वही बिल्कुल सवाल आ गया। फॉर्मल्डिहाइड कह रहा है ज्यादा रिएक्टिव है एसीटल्डिहाइड से, तो वही फंडा लगा भाई। फॉर्मल्डिहाइड में 1 कार्बन है, एसीटल्डिहाइड में 2 कार्बन है, तो बताओ कार्बन बढ़ेंगे तो स्टीरिक हिंड्रेंस बढ़ेगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसका मतलब फॉर्मल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है ना, कारण ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ में कह रहा है पीके, पीके मतलब उल्टा एसिडिक करेक्टर, कह रहा है इसका पीके लोअर है, मतलब ये मोर एसिडिक, ये कह सकते हो। तो ये क्वेश्चन तो हमने पहले ही सॉल्व करवा दिया है आपको, ये सब मिलते जुलते क्वेश्चन है। अब ये कह रहा है ये नाइट्रो एसिटिक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है, इसको तो छूना मत, देखो ये दोनों में सेम है। ये क्या शो करता है -I, ये भी -I, तो कौन ज्यादा -I शो कर रहा है, नाइट्रो या H? नाइट्रो। तो जो ज्यादा -I शो करता है वो ज्यादा एसिडिक होता है ना, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक है इससे। तो आप उल्टा बोलो, इसका पीके कम है, इसका पीके ज्यादा है। इसको अगर मैं pK1 pK2 मान लूं तो pK2 ज्यादा है, क्योंकि एसिडिक करेक्टर pKa के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो ज्यादा एसिडिक होगा उसका pKa कम होगा। ठीक है, देखिए आगे क्वेश्चन, ये फिफ्थ क्वेश्चन था। अब मैं आपको पहले क्वेश्चन नंबर 7 बता दूं, फिर 6 बताऊंगा क्योंकि ये सबसे अलग है। 7th क्वेश्चन देखिए, 7th क्वेश्चन में ये कह रहा है बिल्कुल सेम है कि ये बेंजोइक एसिड है और ये एसिटिक एसिड है। ऐसे भी कह सकते हो ये एरोमेटिक एसिड है, ये एलिफेटिक एसिड। एसिड ग्रुप को अपने पास रखे रहो। बताओ ये क्या शो करता है, -I। ये C6H5 क्या शो करता है, -I, खींचता है इलेक्ट्रॉन। और इसमें ऐसे कर लो, एसिटिक एसिड CH3 क्या करता है, +I। इसलिए आपको पिछले लेक्चर में मैंने पॉजिटिव इंडक्टिव और नेगेटिव इंडक्टिव के बारे में बताया था। +I मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले और -I मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, खींचने वाले। तो उसकी लिस्ट याद रखो, C6H5 खींचता है, CH3 देता है। तो अभी अभी आपने लिखा था जो -I शो करेगा वो ज्यादा एसिडिक, इसका मतलब ये ज्यादा एसिडिक। या उल्टा बोल दो, इसका pKa कम है, ऐसे बोल दो, एसिडिक ये ज्यादा है। और अगर मैं ये मान लूं इसका pK1 है, इसका pK2 है, तो जब ये एसिडिक ज्यादा है इसका मतलब इसका pK क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आ रहा है समझ में? तो यही क्वेश्चन था कि इसका pK कम है। कम क्यों है, क्योंकि ये ज्यादा एसिडिक। क्यों ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि C6H5 खींचता है, -I, जो -I शो करेगा वो ज्यादा एसिडिक। समझ में आ रहा है? क्योंकि जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा ना, तो ये वाले O को देखो जो H के पास है, जब ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो जाएगी O के ऊपर, और H तो होता ही पॉजिटिव है, तो रिपल्शन से H जल्दी बाहर निकलेगा। और H का बाहर निकलना क्या कहलाता है, एसिडिक। इसमें ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो O के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। H पे होता है पॉजिटिव, तो क्या अट्रैक्शन से ही निकल पाएगा, नहीं, इसलिए लेस एसिडिक। समझ में आ रहा है? +I -I का मतलब, -I मतलब खींचेगा, तो H के बगल वाला वो देखो, जब इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहां कमी हो जाएगी पॉजिटिव, H होता ही पॉजिटिव है, तो रिपल्शन से H निकलेगा। जितनी जल्दी H निकले एसिडिक करेक्टर ज्यादा। लिख लीजिए। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 6 पे, जो इन क्वेश्चनों में बहुत ताकतवर क्वेश्चन है। देखिए सॉल्यूशन नंबर 6। इस क्वेश्चन को ऐसे भी कह सकता है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, मतलब एसिड ग्रुप है, ये
कार्बोनाइल ग्रुप का टेस्ट नहीं देता है, मतलब ये जो टॉलेंस फेरिंग टेस्ट देता था एल्डिहाइड, वो ये नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? जबकि इसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप है। देखिए, इसको ऐसे लिख सकते, इसमें भी ये ग्रुप आ रहा कार्बोनाइल, ये भी कार्बोनाइल है, तो ये क्यों नहीं देता है इसके टेस्ट? या ऐसे कह लो कि ये कार्बोनाइल ग्रुप के होते हुए भी इसके एल्डिहाइड कीटोन के कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शन नहीं देता। जो ये रिएक्शन देता है ये क्यों नहीं देता है, जबकि दोनों के अंदर सी हो? ये पूछ रहा है। तो इसका कारण ये है बच्चों, देखिए पहले तो समझ लो फिर लिखवा देता हूं कि ये तुम्हारे पास एसिड ग्रुप, ढंग से समझना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या करता है, आपको बताया गया है पाई, है ना, उसके बाद में पाई के बाद में फिर लोन पेयर कॉन्जुगेशन, ये जिनमें होता है, या पाई पाई कॉन्जुगेशन, पाई पॉजिटिव कॉन्जुगेशन, ये सब क्या शो करती हैं? रेजोनेंस। तो यहां हम देख रहे हैं कि देखिए ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब पाई बॉन्ड, फिर सिंगल है मतलब सिग्मा है, और फिर लोन पेयर। तो पाई फिर एक पोजीशन छोड़ दो, फिर लोन पेयर, इसे कॉन्जुगेशन बोलते हैं, पाई लोन पेयर कॉन्जुगेशन। इसके अंदर है तो ये रेजोनेंस शो करेगा। कैसे शो करेगा? तो इसका इधर जगह नहीं है, यहां मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं। देखिए ये O है, इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन थे, 2 शेयर कर लिए, 2 लोन पेयर। इस पाई को हटा देता हूं 2 मिनट के लिए। याद रख लो, अगर लोन पेयर वाली चीज मल्टीपल बॉन्ड से जुड़ी है, डबल या ट्रिपल से, तो इसको -m इफेक्ट कहते हैं, मीजोमेरिक। और लोन पेयर वाली चीज सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसको बोलते हैं +m इफेक्ट। प्लस मतलब देना, माइनस मतलब खींचना। तो खींचने का मतलब ये है, यहां पर जो पाई बॉन्ड था इसने अपनी तरफ खींचा, मतलब यहां से बॉन्ड उठकर इधर पहुंच गया, खींचेगा ना, -m का मतलब खींचेगा। ये +m, तो ये अपना लोन पेयर इसको दे दे। तो बताइए होगा क्या? जब यहां से एक बॉन्ड चला गया तो यहां नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर कैसा आ जाएगा? हल्का सा पॉजिटिव चार्ज। और इधर से ये बॉन्ड इधर दे रहा है, तो यहां डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो था वो इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो ये जो कार्बन आप देख रहे थे पहले कैसा था, ये इसने इलेक्ट्रॉन खींचा तो यहां पॉजिटिव चार्ज था, मतलब ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। लेकिन इसने जब यहां से लोन पेयर दिया तो इसका नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज, यहां इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका इलेक्ट्रोफिलिक जो कैरेक्टर है वो कम हो गया, क्योंकि तो इसने एक्वायर कर लिया है। और आपको मालूम है ये जो ग्रुप होता है कार्बोनाइल, ये देता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन मतलब इस पर न्यूक्लियोफाइल टकराती है, नेगेटिव टकराती है। तो जब यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर कम हो जाएगा तो क्या कोई भी चीज अटैक करेगी? वो यहां करेगी? नहीं करेगी। यहां करना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव जो होता है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करना वहां चाहता है जहां पॉजिटिव चार्ज है। तो यहां का जो पॉजिटिव था वो यहां शिफ्ट हो गया रेजोनेंस की वजह से। तो हुआ क्या, जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें रेजोनेंस की वजह से जो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज था, इस पे OH पर जो लोन पेयर है O पे, ये शिफ्ट होने की वजह से ये पॉजिटिव चार्ज इधर शिफ्ट हो गया। तो जो कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था वो यहां आ गया। तो जो अटैक कराओगे आप न्यूक्लियोफाइल का वो यहां तो होगा नहीं, क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बहुत कम हो गया, इधर शिफ्ट हो गया, इसलिए ये रिएक्शन कार्बोनाइल ग्रुप के नहीं देता है। समझ में आ रहा है? जबकि कार्बोनाइल में क्या था, देखें ये कार्बोनाइल है, इसमें रेजोनेंस नहीं हो रहा है। आप कहेंगे क्यों नहीं हो रहा भाई? क्योंकि देखो पाई फिर सिग्मा और फिर कहीं लोन पेयर है नहीं, जबकि कंडीशन होती है पाई सिग्मा लोन पेयर। कॉन्जुगेशन का मतलब एक पोजीशन छोड़ दो, पाई और लोन पेयर के बीच में सिग्मा बॉन्ड आता, तो ये रेजोनेंस शो नहीं करेगा। समझ रहे बात को? तो होगा क्या, इस पे लोन पेयर है, तो जब ये यहां से इलेक्ट्रॉन खींचेगा
तो बताओ इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इस पे नेगेटिव। तो अब बताओ इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक कर, सॉरी न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक कर देगा, नहीं कर देगा? लेकिन इसमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो इधर शिफ्ट हो गया था रेजोनेंस की वजह से, इसलिए ये टेस्ट नहीं दे रहा था। समझ में आ गई बात? लिख लो।